सुबह के ठीक 11 बजे शहर के सबसे बड़े 5 सितारा होटल में एक बुजुर्ग साधारण कपड़े पहने धीरे धीरे होटल की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था मोहनलाल। उनके हाथ में एक पुराना सा झोला था, लेकिन जैसे ही वह होटल के गेट पर पहुंचे, गार्ड के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। गार्ड ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा आप यहाँ कहाँ आ गए? क्या काम है यहाँ? मोहनलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा मेरी यहाँ बुकिंग है, बस उसी के बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए अपने साथी से कहा, अरे देखो तो बाबा कह रहे हैं कि इनकी यहाँ बुकिंग है। गार्ड ने फिर मोहनलाल से कहा, बाबा देखो आपको ज़रूर कोई गलती हुई है, शायद आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, क्योंकि यह होटल बहुत ही लग्जरी है। बड़े बड़े बाबू लोग आते हैं यहाँ, कोई आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने में होटल की प्रिया सक्सेना ने यह बातचीत सुन ली। उसने अपनी नज़रें मोहनलाल पर डाली, सिर से पाँव तक उन्हें देखा और होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वह मुस्कान स्वागत की नहीं बल्कि ताने और उपेक्षा की थी। प्रिया ने कहा, बाबा मुझे नहीं लगता है कि आपकी कोई बुकिंग इस होटल में होगी। वह होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। मोहनलाल ने उसी सहजता से जवाब दिया, बेटी एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यही हो। प्रिया ने लापरवाह से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। मोहनलाल ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़े। लॉबी में मौजूद कई गेस्ट उन्हें अजीब नज़रों से घूर रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है मुफ्त का खाना खाने आ गया है। कोई और बोला, इसकी तो औकात भी नहीं है कि यहाँ एक गिलास पानी भी खरीद सके। मोहनलाल ने यह सब सुन लिया, लेकिन वे चुप रहे। वह कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गए, झोला ज़मीन पर रखा और दोनों हाथ छड़ी पर टिकाकर खामोशी बैठे रहे। लॉबी का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय और कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए उन्हीं की तरफ इशारे करके बातें बना रहे थे। किसी छोटे बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, मम्मी यह बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? यह तो होटल वाले जैसे नहीं दिखते। माँ बच्ची से बोली, बेटा सब किस्मत की मार है, जब किस्मत साथ ना दे तो हर किसी की सुननी पड़ती है। इसी बीच प्रिया फिर से वहाँ से गुजरी। उसने अपनी सादी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को यहाँ बैठना भी रिस्की है, होटल की इमेज खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद यह खुद ही उठकर चला जाएगा। मोहनलाल यह सब सुन रहे थे, पर वह एक शब्द ना कह सके। वह सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुने। 1 घंटे तक वह यूं ही बैठे रहे, कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरह नज़र डालते। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा आपकी बुकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहनलाल ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरह देखा और कहा, बेटी अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे भी कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्रिया ने मन ही मन सोचा, अब इसे मैनेजर से भी मिलना है। फिर अपने टंग से फ़ोन उठाया और होटल मैनेजर विक्रम सिंह को कॉल लगाया। उसने कहा, सर एक बुज़ुर्ग आपसे मिलना चाहता है। विक्रम ने दूर से मोहनलाल को देखा और फ़ोन पर हंसते हुए कहा, क्या यह हमारे गेस्ट है या बस ऐसे ही चले आए हैं? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इन्हें बैठने दो, थोड़ी ही देर में खुद चले जाएंगे। प्रिया ने वही आदेश दोहराया और मोहनलाल को और थोड़ी देर बैठने का आदेश दिया। मोहनलाल ने गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। सारी नज़रों का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही सब्र था। मानो कह रहे हो, सच को छिपाया जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता। लॉबी में मोहनलाल अब भी बैठे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उनके लिए हर मिनट किसी पहाड़ की तरह भारी हो रहा था। इस बीच प्रिया सक्सेना दोबारा इनके पास आई। उसने रुकी आवाज़ में कहा, बाबा आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, मैनेजर साहब अभी भी बिजी है। मोहनलाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, ठीक है बेटी, मैं इंतज़ार कर लूँगा। मैं होटल का मैनेजर विक्रम सिंह अपने केबिन में बैठा हुआ किसी विदेशी क्लाइंट से फ़ोन पर बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। फ़ोन रखते ही रिसेप्शन से प्रिया का दोबारा कॉल आया।
प्रिया ने कहा, सर वो बुजुर्ग अब भी लॉबी में ही बैठे हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। विक्रम ने हंसते हुए कहा, बेटा रहने दो, थोड़ी देर में थक जाएगा और खुद ही चला जाएगा। मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। तभी वहाँ एक छोटा कर्मचारी आया, नाम था सूरज वर्मा। वह होटल का बेल बॉय था। उसने मोहनलाल को देखा। लॉबी में सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सूरज की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वह धीरे से पास आकर बोला, बाबा आप कब से बैठे हैं, क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? मोहनलाल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, पर लगता है वह व्यस्त है। सूरज का चेहरा कस गया। वह बोला, बाबा आप चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। मोहनलाल ने सिर हिलाकर, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हें सुखी रखे। सूरज तेज कदमों से मैनेजर की केबिन की ओर गया। दरवाजे पर पहुँचते ही उसने नॉक किया और अंदर चला गया। विक्रम सिंह ने इशारों से पूछा, क्या बात है? सूरज ने अंदर से कहा, सर लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रम ने भी चढ़ाई और ठंडी आवाज़ में बोला, सूरज तुम्हें कितनी बार कहा है कि फालतू लोगों से दूर रहो, वह कोई गेस्ट नहीं है, शायद भूला भटका कोई आया है। सूरज ने धीरे से कहा, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे ज़रूरी बात करनी है। विक्रम हंस पड़ा, अरे ज़रूरी बात? तुम्हें अंदाज़ा भी है यहाँ कितने करोड़ों का कारोबार होता है और तुम मुझे ऐसे बाबा से मिलवाना चाहते हो? सूरज चुप रहा, लेकिन अंदर से दुखी था। उसने सोचा, इंसान को उसकी शक्ल देखकर कैसे ठुकराया जा सकता है। बड़े पद पर बैठने से किसी को इंसानियत भूल जानी चाहिए। विक्रम ने सख्त आवाज़ में कहा, सूरज तुम अपना काम करो, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं है। सूरज ने सिर झुकाया आया और बाहर चला गया। में लौटते ही उसने मोहनलाल की ओर देखा। उनकी आंखों में धैर्य अब भी था। सूरज उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर साहब अब भी नहीं मिलना चाहते। मोहनलाल ने मुस्कुराकर उसके कंधों पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफ़ी है। सूरज की आंखें भर आई। उसे महसूस हुआ कि यह बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं है। उनकी सादगी में एक अजीब सी ताकत छिपी थी। लॉबी का माहौल अब और भी भारी हो चुका था। लोगों के तानों और ठकाए, मोहनलाल की खामोशी और सूरज की बेचैनी सब मिलकर एक अजीब तस्वीर बना रही थी। करीब 1 घंटा बीत चुका था। मोहनलाल अब भी उसी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और सोचा, धैर्य रखना ही असली ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। होटल की घड़ी ने 12:30 बज जाए। मोहनलाल अब और चुपचाप बैठ नहीं पाए। उन्होंने धीरे से अपनी घड़ी उठाई, झोला कंधे पर टंगा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। लॉबी में बैठे कई लोगों ने फिर से ताने कसे, देखो देखो बाबा अब मैनेजर से लड़ने जा रहे हैं। रिसेप्शन पर खड़ी प्रिया सक्सेना ने उन्हें आते देखा। उसने झुंझुलाकर कहा, बाबा आपको कहा था ना, इंतज़ार कीजिए, मैनेजर अब भी बिजी है। मोहनलाल ने उसकी ओर देखा और नरम आवाज़ में बोले, बेटी बहुत इंतज़ार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगा। इतनी कहकर मोहनलाल सीधा मैनेजर विक्रम सिंह के केबिन की ओर बढ़े। लॉबी में खामोशी छा गई। सबकी नज़रें उसी तरफ टिक गई। हर कोई देखना चाहता था आगे क्या होने वाला है। जैसे ही मोहनलाल ने केबिन का दरवाज़ा खोला, विक्रम अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। उसने बोहे चढ़ाते हुए कहा, हाँ बाबा बताइए, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, क्या काम है आपको? मोहनलाल ने धीरे से झोला खोला और उसके अंदर से एक लिफाफा निकाला। उसे आगे बढ़ाते हुए बोले, यह मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ डिटेल है, कृपया एक बार देख लीजिए। विक्रम ने हंसते हुए लिफाफा हाथ में लिया, बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसकी हंसी में अहंकार साफ झलक रहा था। उसने कहा, बाबा जब किसी इंसान की जेब में पैसे नहीं होते तो उससे बुकिंग जैसी बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल बेकार है। मुझे आपके जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। यह होटल आपके बस का नहीं है, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाए। मोहनलाल ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज़ अब गहरी और गंभीर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा बिना देखे कैसे तय कर लिया, एक बार इन कागज़ों को देख तो लो। सच्चाई अक्सर वैसे नहीं होती जैसे दिखता है।
विक्रम कुर्सी पर पीछे झुक गया और ज़ोर से हंसते हुए बोला, बाबा मुझे किसी कागज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सालों से इस होटल को संभाल रहा हूँ। लोगों की शक्ल देखकर ही पहचान लेता हूँ कि किसकी क्या औकात है। आपकी शक्ल कहती है आपके पास कुछ नहीं है। यह सुनकर लॉबी में बैठे कुछ गेस्ट भी हंसने लगे। मोहनलाल ने गहरी सांस ली, लिफाफा टेबल पर रखा और शांत स्वर में बोले, ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना जो तुमने आज किया है उसका नतीजा तुम्हें भुगताना पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। पीछे बैठे गेस्ट फुसफुसाए, वाह मैनेजर ने सही किया, ऐसे लोगों को यही सबक मिलना चाहिए। मोहनलाल होटल से बाहर निकल गए। उनकी धीमी चाल और झुकी हुई कमर ने पूरे स्टाफ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छोड़ दिया। लेकिन विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर गर्व और तिरस्कार का मिला-जुला भाव था। इसी बीच बेल बॉय सूरज वर्मा इस लिफाफे की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से उसे उठाया और चुपचाप अपने सर्वर कंप्यूटर की ओर चला गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसने लॉगिन किया और फाइलें खोलना शुरू किया। लिफाफे में लिखी डिटेल्स के आधार पर उसने होटल का पुराना रिकॉर्ड खंगाला। कुछ ही देर में उनकी आंखें चौड़ी हो गई। स्क्रीन पर जो जानकारी थी उसने सूरज को हिलाकर रख दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।